नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मौसम के मिजाज में हर रोज़ बदलाव हो रहा है। कभी अधिक गर्मी तो कभी अचानक ठंडी का एहसास होने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन ये तबीयत केवल इंसानों पे, ये मौसम का जो बदलाव हो रहा है केवल इंसानों पे नहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि जानवरों पे भी पड़ता है। गाय, भैंस, बकरी से जुड़े हुए तमाम आपने खबर देखा होगा किसान तक पे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वैसे कि हमारे जो पशुपालक हैं जो कुत्ता का बिजनेस करते हैं, यानी कि डॉग पालते हैं, घर पे रखते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, उनको इस दौरान जो गर्मी में जो मौसम में चेंजिंग हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या कौन से रोग इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावी है। इस तमाम विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर विपिन कुमार जी, जो कि पटना वेटनरी कॉलेज में कार्यरत हैं और चिकित्सक हैं। सर, अभी मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, इंसान है, दिक्कत है तो अपना समस्या बता देता है, पशुपालक से जुड़े हुए जो गाय भैंस उससे जुड़े हुए लोग बताते हैं, लेकिन कुत्तों में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा सोचने की बात है। क्या दिक्कत होती है? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट होने की वजह से कुत्ता पालने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है और ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। तो खासकर शहरों में बहुत हर एक घर में आप पाएंगे कि एक छोटा सा पप ज़रूर मिलेगा आपको, टॉय ब्रीड का हो या फिर बड़ा, जिसके पास जो हैसियत है उसके अनुसार अपने लोग रख रहे हैं। और ख़ास करके परिवर्तनशील मौसम में, जैसा कि आपने चर्चा किया अभी कुछ देर पहले, परिवर्तनशील मौसम में क्या होता है ना, पशुओं में, वो गाय भैंस हो या कुत्ता बिल्ली जो भी हो, सब में क्या होता है, इम्यूनिटी का डिप्रेशन हो जाता है। जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो घट जाती है और उसके वजह से पशु बीमार पड़ जाते हैं। और उस पर अगर उचित देखभाल किया जाए, सही तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसका सही खान पान रखा जाए, तो बहुत सारी बीमारियां से निजात पाया जा सकता है। अभी जो गर्मी के दिनों में जो बीमारी हो रही है कुत्तों में खास करके, तो 2-3 बीमारी बहुत कॉमन है। टिक फीवर एक बहुत कॉमन है, क्योंकि टिक्स का पॉपुलेशन बढ़ता है, उससे टिक्स को काटने से फीवर हो रहा है कुत्तों में और उसके इलाज में बहुत खर्च होता है लोगों को। तो टिक्स से अपने कुत्तों को फ्री रखें। टिक्स ये कैसे होगा संभव? इसके लिए बहुत सारे एकेरेसाइड्स प्रिपरेशन मार्केट में है। टिक को मारने की दवा उपलब्ध है, तीनों फॉर्म में उपलब्ध है। या तो शरीर पे आप लगा लें, या तो टैबलेट खिला दें, या फिर उसका इंजेक्शन लगा सकते हैं। तीनों फॉर्म में उपलब्ध है बाजार में। तो इससे आप टिक फीवर से निजात पा सकते हैं। दूसरा बात है कि टिक के कारण ही एक CME करके बीमारी होती है, कैनाइन मोनोसाइटिक अर्लिचियोसिस, बहुत ही कॉमन है। उसमें क्या होता है, खून में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जैसे डेंगू में होता है आदमी में, उसी प्रकार इसमें होता है। प्लेटलेट्स कम हो जाने से अंदर में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और कुत्तों की मौत हो जाती है। तो ये सब लक्षण कैसे पता चलता है सर? हाँ, तो जैसे ही आपको लगे कि आपके कुत्ते खाना पीना छोड़ रहा है, धीरे धीरे भी कमज़ोर होते जा रहा है और म्यूकस मेम्ब्रेन कोई भी देख सकता है, उससे पता चलता है कि एनीमिक हो रहा है, खून की कमी हो रहा है, तो आप जितना जल्द हो सके नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जा कर के इसका इलाज करवाएं और वहाँ जो चिकित्सक हैं वो आपके पशु को या कुत्ते को ठीक करेंगे। तीसरा एक बीमारी है गैस्ट्रोइंटेराइटिस, बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ। मोर देन 70% केसेस गैस्ट्रोइंटेराइटिस के आते हैं इस समय। हाँ, इस समय उसमें क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस में क्या होता है, कुत्ता खाना पीना छोड़ देगा, आपका वोमिट करना शुरू कर देगा, बहुत वोमिशन होगा, कुछ दवा भी देंगे तो भी वोमिट करते रहेगा। किसी में पैखाना भी होता है, पैखाना में खून भी आना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कुत्ते में वीकनेस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और कुत्ते की मौत हो जाती है। तो उस तरह का केस आपके सामने उपलब्ध है, डिहाइड्रेशन है और इसमें पानी चढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसको फीवर भी है, फीवर रहा है, उसके चलते पानी में दवा डाल के चढ़ाया जा रहा है, जिससे कि कुत्ते का बीमारी ठीक हो सके। इनको भी डिहाइड्रेशन है और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन को ठीक करने के साथ साथ हम लोग एक दवा डाले हैं इसमें, जो बीमारी होता है CME का, हमने अभी चर्चा किया था, CME से ग्रसित होने की संभावना है और उसी का इलाज चल रहा है।
ये जो अभी मई का सीजन, कहीं ना कहीं मई का महीना चल रहा है, इस दौरान सबसे ज़्यादा इन केसेस को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का केसेस मई में नहीं, ये तो राउंड द ईयर चलता राउंड द ईयर। है, लेकिन जब ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, बहुत मौसम में परिवर्तन होता है, तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है, तो क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, उसके चलते बहुत ज़्यादा केसेस आ रहा है। क्या मानते हैं सर कि बातें इनकी हो गई, लेकिन कुछ लोग बिजनेसमैन भी हैं जो इसका बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं से खरीदा जाते हैं, खरीद बिक्री होती है, उनके वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पशुपालक हैं? हाँ, जो इस कुत्ते के व्यवसाय में जो भी पशुपालक संलग्न हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप जहाँ भी कुत्ते को रख रहे हैं अपना, उस कैनल को एकदम साफ़ सुथरा रखिए। क्या करते हैं गलती लोग कि कुत्ते का तो एक्वेरिसाइड ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन जहाँ कैनल है उसका नहीं कर पाते हैं। तो जो टिक्स का बच्चा रहता है, लार्वा रहता है, वो नीचे ग्राउंड पे रहता है। जैसे ही आप दवा का असर ख़त्म होगा फिर से चढ़ जाएगा, तो इससे बीमारी पैदा होते रहती है। तो हमारा यही सलाह रहेगा कि आप जहाँ भी कैनल रखें उसमें एक्वेरिसाइड का स्प्रे ज़रूर यूज करें, ताकि कम से कम टिक पॉपुलेशन हो। वहाँ टिक पॉपुलेशन कम होगा, साफ़ सफाई ज़्यादा रहेगा, तो जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो कम होगा और इस तरह की बीमारियों से कुत्ते को बचाया जा सकता और उनका व्यवसाय भी लाभदायक होगा। क्या देख रहे हैं सर, बिहार में क्या स्थितियाँ हैं कुत्ते के व्यवसाय या चीज़ों में? कितना मानते हैं कि ये भी एक अन्य व्यवसाय की तरह जो पशुपालक और व्यवसाय करते हैं, उसमें इसको कहाँ देखते हैं? मैं तो कहता हूँ कि जो भी मेरा जो अभी प्रचलन है, खास करके मेट्रो सिटीज़ में, हमारा पटना भी मेट्रो सिटी हो चुका है, तो मेट्रो सिटीज़ में कंसेप्ट हो गया जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली। ये एक हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे अकेले घर में रह रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक कंपेनियन ज़रूर रखना है उनको, और रख रहे हैं लोग। और इस तरह से मैं देखता हूँ कि पटना में भी पप्स का, जो कुत्ते के बच्चे का बिजनेस है, बहुत ग्रो किया। यहाँ 8-10 लोग करते हैं इसका बिजनेस, जो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। उनका मंथली मासिक आय कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, प्रमोट करता हूँ कि आप भी इस व्यवसाय को अपनाएं, और नौकरी करने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद का मालिक बनिए और अपना व्यवसाय करके आर्थिक लाभ कमाइए। और ये घटने वाला नहीं है, दिनों दिन बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ने वाला है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक लोग को मैं सलाह देता हूँ कि इस बिज़नेस को अपनाएं और अपना आर्थिक लाभ कमाएं, अपने आप को सशक्त बनाएं, समाज को सशक्त बनाएं, राज्य को सशक्त बनाएं, देश को सशक्त बनाएं। तो आप भी जुड़ जाइए, अभी नहीं सोचे होंगे तो सोच लीजिए, ये भी व्यवसाय आपके लिए रोजी रोजगार का एक माध्यम बन सकता है, लेकिन बनेगा तब जब आप इससे जुड़े हुए प्रशिक्षण और जो जानकारी होती है वो आपको लेना होगा। और ये जानकारियाँ आपको किसी पशु चिकित्सक या जो इससे जुड़े हुए संस्थान हैं वहाँ पे आप जाएंगे और उससे आप अच्छी खासी जानकारियाँ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गाय, भैंस, बकरी, तमाम चीज़ों पे आप खबरें, उनसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में आपको एक खबर पता है, लेकिन जानकारी के लिए और जो इससे जुड़े हुए व्यवसायी हैं, जो नए व्यवसायी हैं या जो कुत्ते पालने का शौक़ रखते हैं, शहरी हो या ग्रामीण, अब हर जगह कहीं ना कहीं ट्रेंड चल रहा है। तो उस दौरान आप अगर जात पालन कर रहे हैं, अपने घर पे एक कुत्ता रखे हुए हैं, तो आपको इस दौरान इन बातों का, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरा विश्लेषण किया, विस्तार ढंग से बताने का प्रयास किया, वो जानकारियाँ आपको देखनी, समझनी होगी और जाननी भी होगी, और महसूस करना होगा कि क्या ये चीज़ें, जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, क्या ऐसे कुछ सिम्टम आपके कुत्तों में तो नहीं मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जागरूक करने के लिए हमने ये वीडियो आपको दिखाने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर कोई डॉग, कुत्ते में आपकी अन्य किसी तरह की और बीमारियां पाई जा रही है जो आप महसूस कर रहे हैं, शायद अन्य कुत्तों में नहीं है, तो वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम उससे जुड़े हुए अन्य जानकारियाँ भी आपको साझा कर सकें। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।